आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 9.2 हल कर रहे हैं, जिसका ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न बड़ा लेकिन बड़ा ही सिंपल है। प्रश्न कहता है कि एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप में एक खेत था। उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया, उसे पी और क्यू से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित है? ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि खेत कितने भागों में विभाजित है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इन भागों के आकार क्या है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि यह किसान खेत में गेहूँ और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, तो वह ऐसा कैसे करें। तो सबसे पहले तो इस तरह की आकृति इसमें बनेगी। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए है, तो यहाँ पे आर एस से भुजा इस पर कोई बिंदु ए है। इन तीनों को मिला दिया गया है, ए से पी और ए से क्यू को। तो एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज की आकृति यहाँ पे प्राप्त हो रही है। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है? तो खेत यहाँ पे 3 भागों में विभाजित हो गया, एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ठीक है, फिर क्या पूछा है कि इन भागों के आकार क्या है? तो ये त्रिभुजाकार भाग हैं इसके। अब यहाँ पर पूछा गया है कि उस खेत में उसको गेहूँ और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना है, वह कैसे बोगी। तो इसके लिए हम देखें अगर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चतुर्भुज बन रहा है, उसके अंदर ही त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज और चतुर्भुज का दोनों का आधार यहाँ पे क्या है? पी क्यू है। और इसकी समांतर रेखा यहाँ पे ये वाली बन रही है, इसके शीर्ष इस पर स्थित है। ठीक है, तो हमने शुरुआत में ही प्रश्नावली की शुरुआत में ही पढ़ा था कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है तो जो त्रिभुज है वो इस चतुर्भुज का 1/2 भाग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने नोट किया, दिया गया है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। फिर ए जो है आर एस भुजा पर स्थित है, बिंदु ए जो है वो आर एस भुजा पर स्थित है। बिंदु ए से हमने पी तथा ए से क्यू को मिलाया। ठीक है, इस तरह से ए से पी और ए से क्यू को मिलाया। तो पहला प्रश्न कहाँ से बनता है कि खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है। तो यहाँ पे एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। जो खेत है वो 3 भागों में विभाजित हो चुका है। तो जो खेत है हमारा किसान का, खेत 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है, इन भागों के आकार क्या है। तो इन भागों के आकार त्रिभुजाकार है। इन खेतों के आकार त्रिभुजाकार है, चाहे तो इसके हम नाम भी लिख सकते हैं। प्रथम त्रिभुज यहाँ पे कौन सा बन रहा है? एस पी ए। दूसरा बन रहा है ए पी क्यू और तीसरा बन रहा है क्यू आर ए। ठीक है, इस तरह से 3 त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। फिर अगला प्रश्न क्या पूछता है कि वह किसान खेत में गेहूँ और दाल बराबर बराबर बोना चाहती है। ठीक है, और अलग अलग बोना चाहती है भागों में, तो वह ऐसा कैसे करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो त्रिभुज है वो चतुर्भुज की एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिखा त्रिभुज ए पी क्यू जो है तथा समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस, ये आकृति और ये त्रिभुज दोनों एक ही आधार पी क्यू या क्यू पी पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा एस आर और पी क्यू पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा त्रिभुज का वो 1/2 पी क्यू आर एस के बराबर हो जाएगा। और इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखें अगर तो तीनों आकृति को। ठीक है, तो 3 आकृति मिलकर पूरा एक खेत बन रहा है। तो पहली आकृति कौन सी? पी ए एस ये वाला त्रिभुज, फिर ए पी क्यू, फिर क्यू आर एस, इन तीनों मिलकर ये बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एरिया है, एरिया पी ए एस प्लस पी ए क्यू, ठीक है, यहाँ पे एरिया लगाना, प्लस एरिया क्यू ए आर, ये वाली आकृति। तो ये बराबर किसके? चतुर्भुज पी क्यू आर एस के, तीनों आकृति मिलकर एक आकृति बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
जो एरिया है PAS का, इसको तो सेम लिखेंगे, ठीक है। PAS का जो एरिया है वो सेम हो जाएगा, लेकिन समीकरण जो 1 है हमारा, वहाँ पे PAQ का मान कितना है, PAQ का मान कितना है, 1/2 एरिया PQRS के बराबर है, ठीक है। प्लस का प्लस एरिया QAR बराबर PQRS, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब अगली स्टेप में इसका पक्षांतर में इधर कर देंगे, तो एरिया PAS प्लस ये वाला जो है वो इधर जाए, वो यहीं पे जाएगा साइड में इसके, QAR की, ठीक है, बराबर एरिया PQRS। इसका पक्षांतर इधर होगा तो ये माइनस में जाएगा, 1/2 PQRS। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम सेम लिखेंगे, एरिया PAS प्लस एरिया QAR बराबर, यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे आधा है, तो 1 में से आधा गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/2 PQRS। अब एरिया PAS धन QRS, सॉरी QAR बराबर, अब 1/2 जो है PQRS, 1/2 एरिया PQRS बराबर किसके है, PAQ के। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया PQA, ठीक है। तो हमने बराबर बराबर भागों में बांट लिया है। यहाँ हम समीकरण 1 से कर लेते हैं, समीकरण 1 से। तो देखिए इस आकृति को हमने बराबर 2 भागों में बांट लिया, PAS प्लस QAR ये आकृति प्लस ये आकृति बराबर किसकी है, PQA के, ठीक है। ये आकृति और ये आकृति मिलकर 1 + 2 = 3 हो रहा है, मतलब दोनों आकृति मिलकर तीसरे के बराबर में है। तो किसान इसमें चाहे तो यहाँ से यहाँ तक इस पूरे भाग में क्या गेहूँ लगा सकता है, और इसमें दाल, या इसमें गेहूँ, जो उसकी मर्जी हो, ठीक है। इस तरह से हमारे सवाल कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो यहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।